हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद प्रदीप। यूपी टेट 2023 के लिए यहाँ पर हम बाल विकास जो एक सब्जेक्ट है आपका, इससे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम बाल विकास की लगातार क्लासेस लेकर आ रहे हैं। इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। आप वीडियो पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके। आइए देखते हैं, हम बाल विकास को पढ़ने से पहले जानते हैं कि बाल विकास की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, कैसे आया। इन सब चीज़ों को समझते हुए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यूपी टेट के लिए तैयारी करेंगे। आइए, यहाँ पर जैसे कि हमने बताया था कि जो मनोविज्ञान है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, यहाँ से 30 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये हमारा यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट एवं अन्य राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए कोई भी लड़का स्टूडेंट पढ़ सकता है। तो यहाँ से हमारा सबसे पहला जो है टॉपिक, एबिंगहॉस एक महोदय हैं। एबिंगहॉस के अनुसार मनोविज्ञान अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। एबिंगहॉस कहते हैं कि मनोविज्ञान का जो अतीत है वह बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा है। मनोविज्ञान का जो अतीत है वह लगभग 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जबकि मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कब से प्रारंभ होता है? तो मनोविज्ञान का इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। मनोविज्ञान को 400 ईसा पूर्व दर्शन की एक शाखा माना जाता था जिसका नाम था मना दर्शन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मनोविज्ञान किसकी शाखा है? तो दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। दर्शन शास्त्र में जब मनोविज्ञान को रखा गया था तो यह मना दर्शन के नाम से जाना जाता था। और मना दर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था। इन्होंने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत मना दर्शन शब्द का प्रयोग किया था। मनोविज्ञान का परिचय देखते हैं। मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय में दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में अनेक शताब्दियों पूर्व हुआ था। बताया कि मनोविज्ञान जो है दर्शन का ही एक पार्ट है, दर्शन का ही एक भाग है। मनोवैज्ञानिकों के प्रयास से धीरे धीरे यह दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। मनोविज्ञान का जो अर्थ क्या है? तो मनोविज्ञान का अर्थ देखेंगे। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी शब्द की जो उत्पत्ति है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एक साइके और दूसरा लॉगस। इन दोनों का अर्थ पूछा जाता है एग्जाम में। साइके का अर्थ होता है आत्मा और लॉगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, स्टडी। अर्थात साइकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है तो आत्मा का अध्ययन करना। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले दर्शन से संबंधित था, इसलिए मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। वह दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। मनोविज्ञान का जनक अरस्तु और मनोविज्ञान की जननी किसे माना जाता है? तो दर्शन शास्त्र को माना जाता है, क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो दर्शन शास्त्र से ही निकलकर बाहर आया है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1590 ईस्वी में रूडोल्फ गोएकर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत किया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, साइकोलॉजिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो रूडोल्फ गोएकर हैं। फिर नेक्स्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पूछा जाता है कि 16वीं शताब्दी में किसने मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में माना है? तो मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में मानने वाले जो हमारे दार्शनिक थे वो थे अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे आदि जो यूनानी दार्शनिक थे। उन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। नेक्स्ट, आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई थी।
यानी कि जो आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई, जिसके कारण 16वीं शताब्दी में इस परिभाषा को अमान्य कर दिया गया। फिर नए मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो 17वीं शताब्दी में अपनी नई परिभाषा देते हैं। देखते हैं 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी, बहुत अच्छा नाम है इनका, और ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। तो इटली के मनोवैज्ञानिक पंपोनाजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना है। बाद में यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य कर दी गई। 19वीं शताब्दी में फिर नई तरीके की खोज होती है और 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना जाता है। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि चेतना का विज्ञान मानने वाले कौन से मनोवैज्ञानिक थे। तो विलियम वुंट, विलियम जेम्स आदि का नाम आता है। अर्थ अपूर्ण होने के कारण यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। फिर विलियम वुंट ने, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है, विलियम वुंट ने सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर के एक विश्वविद्यालय में की। ठीक, पूछा जाता है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित हुई, किसने स्थापित किया। तो ध्यान दीजिएगा, विलियम वुंट ने सन 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिपजिंग शहर में एक विश्वविद्यालय में की थी। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। पूछ लेता है एग्जाम में, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो विलियम वुंट। नेक्स्ट, वर्तमान में लिपजिंग विश्वविद्यालय को कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की सर्वप्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। ये छोटे छोटे फैक्टर हैं, आप लोग ध्यान देते रहिए। फिर यहाँ पे हमने दोबारा लिखा 1879 में मनोविज्ञान दर्शन की शाखा से अलग होकर एक स्व विषय के रूप में, यानी स्वयं एक विषय के रूप में सामने आया। नेक्स्ट पॉइंट है, विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना शब्द की कड़ी निंदा की है। आता है आपके एग्जाम में कि चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसके द्वारा की गई, तो विलियम मैकडूगल के द्वारा। किस पुस्तक में की गई, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का व्यवहार का विज्ञान माना गया है। कब, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित में है। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले जो प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं उनका नाम सामने आता है वाटसन। इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया था। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि व्यवहारवाद के जनक कौन थे, तो व्यवहारवाद के जनक वाटसन थे। कौन थे, वाटसन। इन्होंने 1913 में व्यवहारवाद की स्थापना की। आज की क्लास में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको बेहतर इसी तरह के इम्पॉर्टेंट पॉइंटों के साथ क्लास दी जाएगी। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करिए। थैंक यू।